Hello everyone, welcome to our channel Science is School. So, myself is Ruxa Momin, and today we will see how to use logarithmic table, why to use the logarithmic table. So, basically, you know, हमारे 12th में 11th में we have a very big calculations. बहुत सारे tough multiplications है, अजीब से square roots है, squares है, like power some raised to power 23, 25. Of course we can't find those things easily without any calculator, of course. बहुत tough division भी है. In that case we need the logbook or logarithm. So basically this is a very important thing which we have to understand, which we have to learn during the 12th. Now if you ask me why we are not using the calculator, I don't know, we should ask the government for that. But yeah, जो है हमारे पास एक alternative है which can help us. So yeah, let's go to this is how our logbook look like. If you see here, like we have a different columns here. This is the first column. Okay, this is a main column, and this is a difference column, and this is a main difference column, mean difference column. So basically जो पहली है ये मेन कॉलम, यहाँ पर आपको सारे नंबर्स दिखेंगे, जैसे ये हम लोग लर्न करेंगे व्हाट इज़ दैट. फिर यहाँ 0 से लेकर 9 तक की सीरीज़ आपको देखने मिलेगी. यहाँ पे आप देख सकते हो 9 तक की सीरीज़ है. यहाँ पे ये कॉलम्स जो है ये पूरे सेट ऑफ कॉलम को डिफरेंस कॉलम बोलते हैं. और ये अगेन जो 1 से लेकर 9 तक का सीरीज़ दिख रहा है इसको मीन डिफरेंस कहते हैं. सेम आपका जो है पैटर्न एंटी लॉग का भी रहेगा. What is anti-log? We'll see that too. Let's move ahead. So let's see what is a logbook. So as I told you before, logbook is used for doing the bigger calculations like a multiplication, tough one, division, square, root without using any calculator. And this is what we have already discussed. So we have a main column, difference column, main difference column. Okay, now if I move ahead, just give me a moment. ओके. सो लोगैरिथम है क्या, या हम उसके पार्ट्स को कैसे अंडरस्टैंड करें. सो सपोज मेरे पास कोई एक वैल्यू है, लाइक आई एम टेकिंग राइट नाउ 64.54. ओके, एंड आई हैव टू फाइंड द log of that. See, in today's session we'll see how we can find the log of any value, how we can find anti-log of that value, what is anti-log, and how we can combine this concept to solve our tough problems. So basically let's start with this is my value, let's say 64.54. ये मेरी वैल्यू है जिसका मुझे लॉग निकालना है. ठीक है, एंड ये आंसर है. लेट इट बी हाउ, ये कैसे आया, कब आया, किधर आया, फिर सी दैट. तो यहाँ पे जो मेरा आंसर रहेगा, जो भी मेरा आंसर रहेगा उसका फर्स्ट डिजिट को हम बोलते हैं, जो बिफोर डेसिमल आता है, दिस इज आर डेसिमल राइट. बिफोर डेसिमल जो भी टर्म आपको दिख रहा है, जो इंटीजर दिख रहा है, दैट्स नोन एज कैरेक्टरिस्टिक. अगेन आई एम टेलिंग यू, जब मैं लॉग निकालती हूँ किसी भी वैल्यू का, किसी भी वैल्यू का, आपके डेसिमल से पहले वाली वैल्यू को, पहले इंटीजर को हम बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक. उसके बाद में जो आएगा उसको मंशी सा बोलते हैं. नाउ ये कैरेक्टरिस्टिक जो है, ये तो हम जो है कैलकुलेट कर सकते हैं लॉग बुक से. कैसे कर सकते हैं, आई एक्सप्लेन यू दैट लेटर. कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड आउट करें, तो कैरेक्टरिस्टिक का जो है सिंपल कंसेप्ट है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज अ कैरेक्टरिस्टिक. सो यहाँ पर मैं, जैसे यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया है कि कोई भी वैल्यू अगर मेरे पास है, उसका जो एक्सपोनेंशियल वैल्यू ऑफ 10 के पावर का, दैट विल गिव यू द कैरेक्टरिस्टिक. बट मैं किसी भी वैल्यू को किसी भी फॉर्म में लिख सकती हूँ, एंड आई कैन आई कैन प्ले विद द एक्सपोनेंशियल वैल्यू. ओके, सो उसके लिए हमारे पास एक रूल है कि जब भी हम किसी भी वैल्यू की बात कर रहे हैं, उसको इस फॉर्म में लिखना है कि डेसिमल से पहले सिर्फ एक डिजिट हो, ओनली वन डिजिट, एंड शुड बी देयर. ज़ीरो नहीं होना चाहिए. एक नॉन ज़ीरो वैल्यू जो है डेसिमल से पहले होनी ही चाहिए. एक ही डिजिट होना चाहिए, मोर देन वन नहीं होना चाहिए. ओके, अगर इस फॉर्मेट में मैं किसी भी वैल्यू को लाती हूँ, तो जो 10 के साथ पावर आ रहा है, दैट विल बी माई कैरेक्टरिस्टिक. Like suppose right now I'm taking the 64 or 645.85.
यहाँ पे मेरा क्राइटेरिया क्या था लोगैरिथम में कि ये जो डेसिमल है उससे पहले सिर्फ एक ही बार नंबर होना चाहिए, बट राइट नाउ आई एम हैविंग 3। तो मैंने क्या किया, ये डेसिमल को जो है शिफ्ट किया, क्योंकि ये डेसिमल जो है मेरा, इसको मैं इस तरफ लाने जा रही हूँ। अगर मैं ऐसा करती हूँ, मुझे ऐसा अगर करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसको लिखना होगा 6.4585 विल बी देयर इंटू 10⁻²। तो ये जो 2 आपको मिल रहा है, दैट विल बी कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, नहीं समझना है, लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल। नाउ आई हैव अनदर वैल्यू लाइक 9845.85। इन दिस केस you can see डेसिमल से पहले 4 डिजिट्स है। I don't want 4, I want only 1, and only 1 should be there. सो ये 4 को मुझे एक बनाना है, तो मैंने डेसिमल अगर इधर लाना है तो मुझे लेना होगा 10⁻3। So you can see here we have a 3 and 3 will become characteristic. अब यहाँ पे अगर एक और एग्जांपल ले, तो यहाँ पे क्या है 0.085। अब यहाँ पे जो है मेरे डेसिमल से पहले एक नंबर है, बट दिस इज नॉट लाइक नॉन ज़ीरो नंबर। आई टोल्ड यू बिफोर, हमको एक नॉन ज़ीरो नंबर चाहिए। ओके, ज़ीरो नहीं अलाउड है। तो ज़ीरो को नॉन ज़ीरो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे अगर 8 के बाद ही मुझे लेना है डेसिमल, तो मैं यहाँ क्या करूँगी, बिकॉज मैं यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करी तो डिवाइड बाय 100 करेंगे, दैट विल गिव मी दिस 10⁻²। ओके, सो इन दिस केस हमारा जो है कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा -2। तो यहाँ से हमको एक और बात कंक्लूड होती है कि जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। सो डोंट थिंक कि हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा नेगेटिव होगा। ये दोनों वैल्यू ले सकता है, इवन ये ज़ीरो भी हो सकता है। इट्स अ होल नंबर, कैन टेक एनी वैल्यू। So this is how your characteristic, you can find the characteristic value. Hope you are clear with this. अगर हम ये केस में नहीं है, लाइक हमारे जो है डेसिमल से पहले ज़ीरो नहीं है, इन दैट केस कैरेक्टरिस्टिक जो है आप ये फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ इंटीजर बिफोर डेसिमल -1। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ इंटीजर कितने हैं डेसिमल से पहले 3, 3 में से एक गया 2, योर कैरेक्टरिस्टिक विल बिकम 2। Here you have a 4 digits before decimal, so your characteristic become 3. So this is a basically criteria for the characteristic. Now how to find this Mantisha, Manisha, actually I don't remember its pronunciation. Yeah, but how we can calculate this, I'll explain you this. Okay, this part how we can calculate, we'll see that. Now let's see the anti-logarithm. So basically anti-logarithm क्या होगा, inverse of log. Log it's like a function. ठीक है, फंक्शन कैसा होता है, जैसे कि हमने किसी के साथ जो है किसी और चीज़ को जोड़ रखा है, जैसे डिफ्रेंसिएशन हमने किया है, डिफ्रेंसिएशन भी एक फंक्शन है, उसको हटाने के लिए हमको इंटीग्रेशन करना होता है। मैं एक बेसिक एग्जांपल देती हूँ, जैसे मेरे पास एक 2 नंबर था, नंबर 2 था, मैंने उसको मल्टीप्लाई किया 100 से। ठीक है, मैंने मल्टीप्लिकेशन किया यहाँ पर ना, अगेन आई वॉन्ट दैट 2 ओनली, मुझे वापस से वो 2 मेरे को चाहिए, तो मुझे वापस 2 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। तो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे को कैंसल आउट करते हैं, लाइक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये हम सिंपल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। सिमिलरली लोगैरिथम इज अ फंक्शन, अगर उसको मैं अप्लाई करती हूँ किसी के साथ तो वो वैल्यू चेंज करेगा। अगर मुझे ओरिजिनल वैल्यू वापस चाहिए तो आई हैव टू फाइंड द एंटी लॉग ऑफ दैट। तो ये लॉग एंटी लॉग आपस में एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे और हमें अपना वैल्यू मिल जाएगा। मैम जब वापस से वैल्यू लेना ही था तो लॉग लगाए क्यों, एंटी लॉग लगाए क्यों? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जिसका आंसर हमको आगे मिलेगा। ना एंटी लॉग कैसे निकालते हैं, अब मेरे पास एक फंक्शन है, नॉर्मली एंटी लॉग निकालते हैं जो वैल्यू मिलेगी वो डेसिमल फॉर्म में रहेगी। सो उससे पहले जो वैल्यू है, उसके बाद जो वैल्यू जो पहले है, दैट विल बी हियर, यू कैन सी द 1 इज अ कैरेक्टरिस्टिक। उसके बाद वाला जो है तुम्हारा ये कैलकुलेट पार्ट है, हम नॉट गोइंग टू प्रोनाउंस दिस वर्ड, एंड ये हमारा आंसर है। ठीक है, विल सी हाउ ये आंसर आया वगैरह वगैरह। नाउ अब हमारे आंसर में हम जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा बड़ा क्वेश्चन होता है कि डेसिमल कहाँ लगेगा। नाउ हमारा क्वेश्चन तो यही है कि आंसर आएगा कैसे, तो हम तो ये देखने वाले हैं, बट जब आंसर आ भी जाएगा तो ये डेसिमल कैसे लगेगा। सो हाउ टू अप्लाई दिस डेसिमल, इसको लगाने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। जो भी आपकी कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू है, राइट नाउ इट्स 1, उसमें एक और प्लस कर दो, इट बिकम 2।
1+1 2, दो डेसिमल के बाद जो है लेफ्ट हैंड साइड से हमको क्या करने हैं, पॉइंट लगाने हैं। लाइक मेरे पास सपोज यहाँ पे वैल्यू रहती, मैं यहाँ पे एज्यूम कर रही हूँ मेरे पास वैल्यू है 5, सपोज दिस इज माई वैल्यू, ठीक है। मुझे 1+1 कितना हो गया 2, दो डिजिट के बाद लगाना है, मतलब दिस इज 5162, यहाँ मेरा जो है डेसिमल आएगा। So this is going to be my answer. Like decimal कहाँ आ रहा है? This is not a right answer. But of course हम decimal कैसे लगाएंगे ये यहाँ से clear होता है. Okay, so this is how you can find the decimal value. Now this is how your anti-log table look like, which is similar to the log one. We'll see how we can use. But यहाँ पे अगर तुम observe करोगे तो यहाँ पर हर value जो है decimal के बाद है. I'll explain why. ये बहुत ही important formulas है logarithm के. Log of mn, log m plus n, log of m by n, log of m minus n, m raised to n log m. और ये वाला ठीक है, फिलहाल हमको नॉर्मल कैलकुलेशन में यूज नहीं होगा. So let's do some questions. Okay, so let's begin. Let's see how we can calculate log value. तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल के लिए वैल्यू लिया है 76.85. अब मुझे क्या करना होगा, शुरुआत मुझे कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू से करनी होगी. रूल्स हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं. अगर मुझे किसी भी वैल्यू का कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना है तो मुझे क्या करना होगा, डेसिमल से पहले मेरे पास सिर्फ एक डिजिट होना चाहिए, कंपल्सरी एक होना चाहिए, जीरो इज नॉट अलाउड. तो हम यहाँ क्या करेंगे, 76 को बनाएंगे 7.685. ओके, बिकॉज ये इसके इक्विवेलेंट नहीं है तो हम मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, इसको 10 करेंगे. तो यहाँ पे जो 10 का एक्सपोनेंटेड पावर है, जो 10 का पावर रहेगा वो इंडिकेट करेगा क्या, ये आपको देगा आपकी कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू, बिकॉज यहाँ पे 10 का पावर क्या है, 1. सो 1 विल बी योर कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू. ओके, बट ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसीजर है. इससे बेटर है हम क्या करेंगे, हम जो है डेसिमल से पहले के डिजिट्स काउंट करेंगे. कितने डिजिट्स है, 7 6, वी हैव ओनली 2 डिजिट्स. तो दो डिजिट है, तो दो में से अगर मैं एक निकालती हूँ, एक ही निकालना है, मैं या कोई भी नंबर ऑफ डिजिट उसमें से -1 करना है. तो यहाँ पे दो डिजिट है, दो में से एक गया एक, तो हमारी कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू होगी 1. अब 1 के बाद डेसिमल लगेगा, इसके बाद आपका जो रहेगा आंसर आएगा. अब ये आंसर कैसे आएगा, तो वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो 76.85 है, बिकॉज हमने ऑलरेडी डेसिमल को कंसीडर करके कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट कर ली है, तो इसको इग्नोर करते हैं. ठीक है, इसके आगे की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पर 76.85 को जो है 7685 कंसीडर करेंगे. ठीक है, अब इसका क्या करना है, 7685. सो लेट मी गो टू दी लॉग बुक. ओके, सो मैंने लॉग बुक ओपन कर लिया है, यहाँ पर यू कैन सी दैट. ठीक है, अब लॉग बुक में अगर मैं क्या हम मुझे क्या करना है, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है. ओके, तो मैं क्या करूँगी, बेसिकली मैं जो है यहाँ पर जाऊंगी 76 में. ओके, वेयर इज माई 76, आई एम लुकिंग फॉर द 76. देखिए, मेरी पहली कॉलम है, द फर्स्ट कॉलम, मेन कॉलम. मैं मेन कॉलम में 76 ढूंढ रही हूँ, तो फर्स्ट टू डिजिट. ठीक है, मेन कॉलम में हम क्या करेंगे, फर्स्ट टू डिजिट ढूंढेंगे. तो ये स्टार्ट होता है 10 से और उसके आगे वो कंटिन्यूअसली बढ़ते जाता है. सपोज हमारे पास सिर्फ 9 है, तो आप क्या करोगे, उसको 90 कंसीडर करके सॉल्व कर सकते हैं. ओके, सो 10 से हम कंसीडर करेंगे, ये 99 तक जा रहा है. So now because I want 76, I'm looking for here. Okay, 71, 72, 73, 70, 76 is here. ठीक है, मेरे पास क्या हो गया, 76 मिल गया. तो मेरा जो है इंटरेस्ट है ये सिर्फ ये वाली रो में, जो 76 से करस्पॉन्डिंग में रो है, मेरा इंटरेस्ट जो है उसी रो में रहेगा. ओके, नाउ ये रो में मैं एग्जैक्टली करने क्या वाली हूँ, अब मैं देखूंगी सेकेंड डिजिट. ओके, तो मेरा सेकेंड डिजिट जो है आफ्टर 76 मैं देखूंगी थर्ड डिजिट. तो मेरा थर्ड डिजिट जो है वो 8 है. ओके, तो 76 के 8 में मुझे जाना है. ओके, तो मेरी 76 रो जो है यहाँ पर है. अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये मेरी 76 वाली रो है. ओके, अब मुझे इसके 8 में जाना है. 8 मीन्स क्या हो गया, आप देख सकते हो यहाँ नंबर से 0 1 2 3, ये डिफरेंस कॉलम है. डिफरेंस कॉलम के मुझे 8 में जाना है. तो आपको ये समझ में आ रहा है, ये 4 है. ओके, लेट मी शिफ्ट दिस थिंग. तो यहाँ मेरा 8 आ गया. ओके, 8 के कॉलम में 76 के रो में, 8 के कॉलम में 76 के रो में. ओके, सो दिस इज माई 76 और ये 8 का कॉलम.
तो यहाँ पर ये लोग आकर मिल रहे हैं, ये पॉइंट दिख रहा है आपको 8854, यहाँ पे दोनों आकर मिल रहे हैं। तो ये नंबर जो है मेरा नंबर ऑफ इंटरेस्ट हो गया। नंबर क्या है? 8854। लेट मी नोट डाउन दैट नंबर, 8854, 8854। बट ये मेरा फाइनल आंसर नहीं है, मैंने अभी इसमें मीन डिफरेंस देखा नहीं है। जो लास्ट कॉलम है उसका भी तो कोई रोल होगा, तो उसमें ये जो 5 है, जो लास्ट 5 है, वो हमको मीन डिफरेंस से देखना है। ये जो 8 रहेगा थर्ड डिजिट, वो हम डिफरेंस कॉलम में देखेंगे, ढूंढेंगे, और 5 जो रहेगा वो मीन डिफरेंस कॉलम में ढूंढेंगे। तो यहाँ पे जो है मेरा 5 मैं मीन डिफरेंस कॉलम में ढूंढूंगी। लेट मी गो हियर 5। ओके, तो ये 5 है मेरा, ये 5 यहाँ पर है। मैं 76 के 5 की वैल्यू ढूंढ रही हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये 76 रो में 5 के अगेंस्ट आ रहा है, इसकी वैल्यू क्या है? 3 है। तो जो भी मेरा आंसर है उसमें मैं क्या करूंगी, यहाँ पर ये 4 में मैं 3 ऐड करूंगी। ओके, लास्ट के 4 में मुझे 3 ऐड करना है, तो ये बन जाएगा 7। तो ये आपका हो गया लॉग की आंसर, ये आपका हो गया लॉग का आंसर। ओके, नाउ लेट्स ट्राई वन मोर एग्जांपल। ओके, तो लेट्स मी टेक एनी अदर वैल्यू, लेट्स से log ऑफ, मैं कोई भी रैंडम वैल्यू पिक कर रही हूँ, लाइक 0.86754। ठीक है, ये मेरी नंबर है, मुझे इसका लॉग निकालना है। रिमेंबर दिस थिंग, 4 नंबर्स डिजिट तक हम लॉग निकाल सकते हैं। फर्स्ट 2 आपके जो है मेन कॉलम के लिए लगेगा, थर्ड नंबर आपका जो है डिफरेंस कॉलम के लिए लगेगा, फोर्थ वाला आपका मेन डिफरेंस के लिए लगेगा। उसके आगे के डिजिट को हम राउंड ऑफ करेंगे, लाइक हियर आई हैव दिस 4 एक्स्ट्रा, मुझे इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो मैं इसको बनाऊंगी log of 0.8675। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी माय क्वेश्चन। ठीक है, मैं इसी को लूंगी, मैंने राउंड ऑफ किया, यू नो हाउ टू डू द राउंडिंग ऑफ। ठीक है, अगर नहीं पता है, अगर मेरा वैल्यू 5 से 4 है तो यहाँ पे ऐड नहीं करना है। अगर यहाँ पर मोर देन 5 कोई नंबर है तो यहाँ पे 5 या मोर देन 5 है तो ये नंबर जो है 1 से बढ़ जाएगा। लाइक अगर यहाँ पे मेरे पास 6 होता 4 के प्लेस पे, तो ये 5 को मैं लिखती 6। ओके, नंबर 1 बढ़ा देती। ओके, अब मुझे इसका लॉग निकालना। एज वी नो, कैरेक्टरिस्टिक के लिए यहाँ पर मुझे क्या चाहिए? 8 चाहिए। ओके, मतलब एक नंबर चाहिए जो 0 ना हो, तो इसको मुझे लिखना पड़ेगा 8.675। अब उसकी वजह से यहाँ पर आपको दिख रहा है 0, तो यहाँ पे मेरा कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा? 0 है। नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं पहले डेसिमल के? सिर्फ 0 है, कोई डिजिट है ही नहीं, तो 0 नंबर ऑफ डिजिट हुआ। ठीक है, तो अगर मैं इसी से -1 करती हूँ तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया तुम्हारा? -1। ये तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक हो गया। अब तुम्हारे पास बिकॉज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक तुम्हारे पास ये 4 डिजिट हो गया। डेसिमल को इग्नोर मार देना, जैसे ही हमने डेसिमल से कैरेक्टरिस्टिक निकाल लिया, इग्नोर द डेसिमल। ओके, नाउ 8675 का हमको क्या करना है? लोगैरिथमिक वैल्यू निकालना है। ठीक है, हाउ टू डू दैट? हम जा रहे हैं लॉग टेबल पे, बैक टू लॉग टेबल। अब यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे तो मैं क्या कर रही हूँ, हम निकाल रहे हैं लॉग वैल्यू ऑफ, सॉरी आई फॉरगेट द नंबर, 8675। फर्स्ट टू डिजिट जो रहेंगे मेन कॉलम के हैं। ठीक है, ये दो हम क्या है मेन कॉलम में ढूंढेंगे। ठीक है, तो मैं मेन कॉलम में जा रही हूँ, मेरे मेन कॉलम में मुझे 86 फाइंड आउट करना है। आई थिंक या इट इज हियर, आपको दिख रहा है ये 86 है, तो ये वाली रो में मुझे इंटरेस्ट है, ये पूरी रो में मेरा इंटरेस्ट है। ओके, 86 मिल गया। अब 86 के साथ मुझे क्या ढूंढना है यहाँ, सॉरी, ओके, सो 86 के बाद मैं क्या करूंगी? डिफरेंस कॉलम में 7 फाइंड करूंगी, 86 7। अब ये 7 कॉलम में मैं 86 के साथ जो कंबाइन हो रहा नंबर वो देखती हूँ। ये देखो 7 कॉलम है और ये 86 है, तो मेरा कौन सा नंबर दोनों में आ रहा है? 7 कॉलम 86 रो में, ये आ रहा है 86 की रो में 7 के कॉलम में आना चाहिए, दैट इज 9380। तो मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा 9380। बट मैं यहाँ हैप्पी नहीं हूँ बिकॉज मैंने लास्ट डिजिट अब तक देखा नहीं है। मुझे 86 मीन डिफरेंस के, यहाँ पर मुझे मीन डिफरेंस के 5 में जाना है, 5 कॉलम में, और 86 की रो में देखना है। इसके मीन डिफरेंस के 5 कॉलम में, 86 की रो में, तो ये मेरा कॉलम हो गया, 86 की रो हो गई। कौन मिल रहा है यहाँ पर? 3 मिल रहा है। तो मुझे यहाँ पर जाके क्या करना होगा? +3 करना होगा। ये 0 में मैं +3 करूंगी तो आंसर क्या आएगा? ऑब्वियसली 3। So this is your answer. I hope you have understood this much.
तो log हम इस तरह निकालते हैं. Now let's see how to find the anti-log. Let's take one more example. ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे कि मुझे निकालना है, मैं वैल्यू ले ली हूँ, कोई भी रैंडम वैल्यू ले सकती हूँ मैं. जैसे कि मैंने ले लिया log ऑफ 98568. ठीक है, ये मेरा है और मेरा डेसिमल जो है यहाँ पर था. आपको कैरेक्टरिस्टिक निकालनी है, चैट बॉक्स में डालो जल्दी. आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर. कैरेक्टरिस्टिक वाली क्या होगी? वेरी गुड. जिसका 2 था वेरी गुड. जिसका नहीं है यू कैन ट्राई अगेन, फाइन. सो 2 पॉइंट. अब यहाँ पर जो है मुझे इसको राउंड ऑफ करना होगा. यू कैन सी मेरे पास ज्यादा डिजिट है. अगर मैं इसकी राउंड ऑफ वैल्यू देखूँ तो ये क्या हो जाएगी? मैं यहाँ पर एक बार राउंड ऑफ वैल्यू लिखती हूँ पहले. तो ये मेरे पास हो जाएगी 985. मुझे सिर्फ 4 डिजिट में इंटरेस्ट है, 7. ठीक है, तो इसका मैं क्या कर रही हूँ, निकाल रही हूँ कैरेक्टरिस्टिक. तो मैं इसको थोड़ा सा साइड में रख देती हूँ. एक्चुअली मुझे माइनस साइन नहीं चाहिए. ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू क्या है मेरी? 2 पॉइंट हो गया. ओके, अब ये वाले नंबर का हम क्या कर रहे हैं, लॉग निकाल रहे हैं. ठीक है, तो पहले जो डिजिट कौन से? 98 है. चले जाते हैं लॉग टेबल में. 98 98 ऑफ कोर्स ये एंड में आएगा. 99 लास्ट है, तो ये वाली रो क्या होगी? 98 होगी. सेकेंड लास्ट रो इज योर 98. अब मुझे कहाँ जाना है? ये कहाँ ढूंढेंगे हम लोग? डिफरेंस में. वेरी गुड. डिफरेंस की 5 कॉलम 98 की रो. कौन कम साथ में आ रहा है देखते हैं. डिफरेंस का 5 98 की रो. क्या मिला हमको वहां पर? 9934. 9934. ओके, दिस इज अ नंबर. तो ये हम क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे पहले 9934. बट ये आंसर कंप्लीट नहीं है. मीन डिफरेंस के 7 में. ठीक है, मीन डिफरेंस का 7 कॉलम 98 की रो. सॉरी, मीन डिफरेंस इज हियर. ओके, मीन डिफरेंस का 7th कॉलम 98 की रो. आंसर क्या है यहाँ पर? 3 है. तो मैं जाऊंगी यहाँ पर और इस 4 में मैं ऐड करूंगी 3. तो ये कितना हो जाएगा? 7. सो दिस इज गोइंग टू बी योर लॉग का आंसर. ठीक है, ये हमारा क्या आएगा? लॉग ऑफ 98.5 का आंसर. आई होप you are clear with logarithm. Let's try the anti-log. ओके, अब मुझे एंटी लॉग निकालना है. तो एंटी लॉग में क्या करने वाली हूँ, ये जो नंबर है हमारे पास उसी का निकालूंगी. ओके, सो लेट्स से एंटी लॉग ऑफ, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट नंबर 1.8857. जब भी हम एंटी लॉग निकालते हैं, शुरुआत हम डेसिमल से पहले नहीं करते. जो भी नंबर डेसिमल से पहले है उनको इग्नोर करना है. एंटी लॉग निकालते वक्त डेसिमल से पहले जो भी नंबर लिखा है उसको इग्नोर करो. विल सी दैट नंबर एट दी एंड. उसको हम आखिर में देखेंगे. तो हम शुरू कहाँ से करेंगे? एंड में 8857 से. ठीक है, 8857. तो मैं जा रही हूँ यहाँ पर. मेरा एंटी लॉग का टेबल है यहाँ पर. ओके, तो मेरा फर्स्ट नंबर क्या है? फर्स्ट 2 डिजिट. ऑलवेज हमारे पास सेम ही काम है, फर्स्ट 2 डिजिट देखना है. ठीक है, उसके बाद क्या करना है हम लोग को? थर्ड डिजिट देखना है एंड क्या करना है? फोर्थ डिजिट देखना है. ओके, तो मैं वर्ड में जा रही हूँ. ओके, यहाँ पे मेरा नंबर क्या है? 8857. ओके, यहाँ पर मैं 88 ढूंढ रही हूँ. वेयर इज माई 88? हियर इट इज. ओके, सो 88 के कहाँ जाएंगे हम? जो रूल है वही वाला है, सेम. 5 7. ओके, सो 5 में जाएंगे. 88 के 5 कहाँ है? यहाँ पर 7656. तुम्हारा आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है? 7656. लेट मी नोट डाउन दैट नंबर. 7656. आंसर कंप्लीट है क्या? नहीं है. अब तक हमने मीन डिफरेंस नहीं कंसिडर किया. मीन डिफरेंस कहाँ पर आएगा? 7 में. 88 की रो 7th का कॉलम, 88 की रो 7th का कॉलम. 88 इधर है, 7th का कॉलम किधर है? ये 6 है, ये 7 है. नंबर कितना है? 12. लास्ट डिजिट में मैं 12 ऐड करूंगी. 6 में 12 ऐड करूंगी, कितना हो जाएगा? 18. 18 मीन्स मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 68 लिखना पड़ेगा. ओके, ये मेरा आंसर आया. ओके, नाउ अब मुझे डेसिमल लगाना है. डेसिमल कैसे लगेगा? ये क्या है मेरे पास? 1 है. ओके, 1. 1 + 1 2. इसमें प्लस करना है, लॉग में माइनस करना है. एंटी लॉग में एंटी में प्लस, लॉग में माइनस. अब यहाँ पे 1 है तो 1 + 1 कितना हो गया? 2.
तो मैं इस तरफ से लेफ्ट हैंड साइड से 2 डिजिट काउंट करूंगी, फर्स्ट सेकंड। तो यहाँ आ गया, ये जगह पर मैं लगा देती हूँ डेसिमल। तो जहां से हमने शुरू किए थे वहीं पे हम आ गए। ठीक है, नॉट एग्जैक्टली बट ये ऑलमोस्ट आंसर आपको मिलता है। तो हमारा 7, ओके लेट मी गो कंफर्म। तो इस केस में हमको जो है ऑलमोस्ट आंसर मिलता है। ओके सो 88 के 5 में पहला चेक किए थे हमने, और यहाँ पर जो है 7, या ऑलमोस्ट आंसर आपको मिला है। ठीक है, एक्यूरेसी कितनी अच्छी नहीं है, बट या आपको ऑलमोस्ट आंसर मिलेगा। लॉग एंटी लॉग के बाद थोड़ा सा फ्लक्चुएट करता है, बट या ऑलमोस्ट आंसर आपको मिलेगा। लेट्स ट्राई वन मोर। ये पॉइंट वाला मैं आपको लास्ट में करवाऊंगी, पहला ये लास्ट वाला, थर्ड वाला करते हैं। सो मैं यहाँ ले रही हूँ एंटी लॉग ऑफ, किसका वैल्यू का निकालना है, हमारा आंसर का। ठीक है, तो आंसर क्या है मेरा, एंटी लॉग ऑफ 2.99, ओके 2.9937। ओके सो एज पर रूल डेसिमल से पहले वालों को इग्नोर करो। ठीक है, डेसिमल के बाद कौन है, 99 है, तो लेट्स गो टू द 99। यहाँ 99 आखिर में है। ठीक है, 99 की रो में मुझे कहाँ जाना है, थर्ड कॉलम। ठीक है, तो 99 की रो है और ये थर्ड कॉलम है, इसका कॉलम, इसकी रो, कौन मिल रहा है वहां पर, कॉमन नम 98.40। इफ यू सी हियर, थर्ड कॉलम है मेरा, इसमें मैं नीचे जा रही हूँ, और लेट मी ट्राई, और ये 99 की रो है। ठीक है, तो कॉमन कौन है, 9840। सो लेट मी नोट डाउन दैट वैल्यू, 9840। ये आंसर अभी कंप्लीट नहीं है, हमको मीन डिफरेंस ऐड करना है। मीन डिफरेंस कहाँ पे मिलेगा, सेवेंथ कॉलम 99 की रो। ठीक है, तो 99 की रो और सेवेंथ कॉलम। ओके, जो है ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये हो गया मेरा, ओके ये वाला 1 से स्टार्ट हो रहा है। अब मेरा ये सेवेंथ है। ठीक है, यहाँ पर मेरा 99 के सेवेंथ पे मेरी वैल्यू जो है क्या आ रही है, 16 आ रही है, विच मीन मुझे यहाँ पे कितना ऐड करना पड़ेगा, 16। अगर 16 ऐड करती तो ये कितना हो जाएगा, 56। ओके, ये मेरा आंसर आया अभी। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है। कितने डिजिट के बाद लगाना है, देखो यहाँ पे 2 लिखा है डेसिमल से पहले, 2 प्लस 1 3, तो 3 डिजिट के बाद मुझे क्या करना होगा, डेसिमल लगाना होगा। तुम्हारा क्वेश्चन में था 985.7, अगर राउंड फिंगर करते हैं तो, और आंसर आया है 985.6, ऑलमोस्ट correct. ठीक है, so in this way we can find out the values. Now let's move ahead. Let's try this third one. So basically यहाँ पर मेरे पास क्या है, log 0.8675 is equals to -1.9383। सेम तरीका है, कोई टेंशन नहीं है। 93 83 देखो क्या है। ठीक है, 93 में जा रहे हैं हम लोग, 93 के 8 में था ना, 83 बोला, तो ये 6 हो गया, ये 8 हो गया। ठीक है, 86.70, 8670। लेट मी राइट डाउन दैट, मैं डायरेक्टली यहाँ लिखती हूँ। लेट मी राइट डाउन, एंटी लॉग ऑफ क्या है कर रहे हैं हम लोग, किसके वैल्यू निकाल रहे हैं, -1.9383। ठीक है, तो हमने क्या किया, 93 के 8 में गए, 93 का 8 क्या मिला मुझे, 93 का 8 ये 6 8, ओके ये 8 होना चाहिए। चेक, लेट मी चेक, हाँ वही था। तो 93 के 8 में मुझे ये मिला 8670। लेट मी राइट डाउन दैट वैल्यू, 8670। मेन डिफरेंस अभी हुआ नहीं है, तो 3 में जो हमको मेन डिफरेंस देखना है, 93 की रो में थर्ड मेन डिफरेंस वाला कॉलम। तो 93 वाली रो ये है, मेन डिफरेंस 3 वाला ये होगा, 1 2 3 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये 6 आ गया। तो 6 हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो ये क्या लिखा है, -1 लिखा है, -1 + 1 0, तो यहाँ पे 0 डिजिट के बाद मुझे डेसिमल लगाना रहेगा। तो मैं लिखती हूँ 0.8676। आपका आंसर ऑलमोस्ट से, ओके। सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व एंटी लॉग एंड लॉग। ना हम इसके एप्लीकेशंस भी देखेंगे,
तो जस्ट